नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज न्यूज़ रूम में बात करेंगे तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरियों के दिखाए गए दर्द के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडित भाई बहन अगर वापस कश्मीर जाना चाहते हैं तो वह गृह विभाग को सूचित करें। सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित कराने के साथ साथ भेजने की व्यवस्था भी करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं देखने की बात कहने वाले कांग्रेस सांसद विवेक तनखा जी ने निवेदन है कि वह मध्य प्रदेश में रह रहे उन कश्मीरी पंडितों की सूची उपलब्ध करा दें जो वापस जाना चाहते हैं। इस ट्वीट को उन्होंने विवेक तनखा को भी टैग किया है और हैशटैग द कश्मीर फाइल्स का इस्तेमाल किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से कश्मीरी विस्थापितों के साथ है। अगर वह यहां से वापस कश्मीर जाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद भी करेगी, उनको कश्मीर पहुंचाने तक की व्यवस्था भी करेगी। और आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि यह मानव सेवा व संवेदनाओं का मामला है, इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। विवेक तनखा के कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए गए बयान पर कहा गया है कि कश्मीर प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों की सूची उपलब्ध करा दें ताकि हम उनकी पूरी तरह से सहायता कर सकें। बता दें कि हाल ही में विवेक तनखा ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक नंबर 2 पर अपनी बात रखी और जम्मू कश्मीर के बेहतरीन विकास और उत्थान के लिए सरकार को सुझाव भी दिए और कहा था कि वह कश्मीर की हालत जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। सरकारी अफसर कब तक कश्मीर को चलाएंगे? लोकतांत्रिक सरकार की कश्मीर में ज़रूरत है। देखिए, बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां प्रदेश में हर साल 2.5 करोड़ देसी शराब बेचने वाली 11 डिस्टिलरियों की मोनोपोली को राज्य सरकार ने तोड़ दिया है। सरकार के टेंडर में खुली प्रतिस्पर्धा के चलते सिंडिकेट बनाकर महंगी दरों पर शराब बेचने वाली 8 डिस्टिलरी लगभग सीधे बाहर हो गई हैं। अब प्रदेश में केवल 3 डिस्टिलरी के ग्रुप 95% देशी शराब का उत्पादन करेंगे, लेकिन इससे सरकार और उपभोक्ता जो है वह फायदे में रहेंगे। नए टेंडर के बाद कीमतें 120 रुपये प्रति खरीदी कम हो गई हैं। सरकार का खरीदी रेट घटने और ठेकेदारों का रेट फिक्स होने के चलते मार्जिन वाले 350 करोड़ रुपए शासन के खाते में जाएंगे। प्रदेश में मोनोपोली पैटर्न के चलते शराब के प्रति पेटी दाम महंगे थे। इसमें 11 डिस्टिलरियां सिंडिकेट की तरह कीमत तय करती थीं, जिसके चलते प्रति पेटी देशी शराब प्लेन 472 और मसाला 555 रुपये तक पहुंच चुकी थी। अब नए तरीके से खुली प्रतिस्पर्धा होने से 3 ग्रुप ने 377, 370 और 402 रुपये प्रति पेटी दाम भरे हैं। सबसे कम रेट होने की वजह से केडिया समूह को 39 जिले मिले हैं, जैकपिन ब्रेवरीज को 7 और एसोसिएटेड एल्कोहल को 6 जिले मिले हैं। देखिए, बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, जहां मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। किसानों को ब्याज माफी हेतु मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार समझौता योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत डिफॉल्टर किसानों को मूलधन चुकाने पर लगभग 200 करोड़ रुपए की ब्याज की माफी दी जाएगी। इसका लाभ 14 लाख किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग एक मुश्त समझौता योजना करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में मध्य प्रदेश के 14 लाख डिफॉल्टर किसानों के ऊपर 5,700 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी ब्याज माफी देने के लिए सरकार समझौता करने जा रही है। इसमें किसानों को निश्चित समय पर मूलधन चुकाने पर ब्याज माफी दी जाएगी। राहत की बात यह है कि इसमें किसानों को 2 से 3 किश्तों में मूलधन चुकाने की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब समझौता योजना लागू की जा रही है। इसके पहले भी राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 1 लाख किसानों के लिए यह योजना लागू कर चुका है और 15,000 लोगों ने इसका फायदा भी उठाया था, लेकिन घाटे के चलते इसे बंद कर दिया गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा ब्याज रहित अल्पावधि ऋण दिया जाता है। इसके तहत समितियों से हर साल 27 से 28 लाख किसान खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण लेते हैं और उपज आने पर ऋण चुकाते हैं।
लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही किसान ऋण माफी योजना लागू की, लेकिन इसका लाभ पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल पाया और किसान समितियों द्वारा लिए गए ऋण को जो भी नहीं चुका पाए थे और उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। लेकिन अब शिवराज सरकार ने इन किसानों को इस परेशानी से उभरने के लिए योजना लाने की तैयारी की है। गौरतलब है कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज माफी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि कर्ज माफी के चक्कर में डिफॉल्टर हुए किसानों का ब्याज मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। वहीं समाधान योजना के तहत 48 लाख किसानों ने 189 करोड़ रुपए जमा किए थे। उनकी इस राशि को अगले बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा। देखिए, बात करेंगे बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में आग लगी हुई है। जबलपुर में 7वें दिन पेट्रोल 33 रुपये महंगा हुआ तो वहीं डीजल 36 पैसे महंगा हुआ है। एक सप्ताह में 4 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी दोनों पेट्रोलियम पदार्थों में हो चुकी है। शहर में आज पेट्रोल 111 रुपये 53 पैसे और डीजल 95 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। जबलपुर में 7 दिनों में 6 बार ग्राहकों को झटका लग चुका है। जबलपुर में पेट्रोल 4 रुपये 37 पैसे और डीजल 4 रुपये 22 पैसे बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि पेट्रोल कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई के लिए कीमतें बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों की माने तो वित्तीय वर्ष तक पेट्रोल 115 और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। इस तरह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।